चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तो चलिए, हम लोग कल पढ़ लिए थे अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड, सम संख्या का रूप, विषम संख्या का रूप, भाज्य संख्या पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो पूर्णांक संख्या के बारे में, यानी पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, भिन्न क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, हम लोग इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसके बारे में? पूर्णांक के बारे में, यानी पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में हम लोग इंटीजर कहते हैं, यानी इसका डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक निगेटिव, तथा शून्य संख्या को पूर्णांक कहते हैं। यानी इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेके अनंत तक। समझ में आ रहा है सब किसी को? 1 से लेकर के अनंत तक ऑल पॉजिटिव नंबर। ठीक है, आगे उसके बाद -1, -2, -3, -4, -5 से लेके अनंत तक, और उसके बाद में 0। ये जितनी भी संख्याएं हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग तोड़ करके पढ़ते हैं। जैसे पूर्णांक का जो संधि विच्छेद होता है पूर्ण अजोड़ अंक, यानी कहने का मतलब है कि कोई भी अंक, दुनिया का कोई भी संख्या हम लिखे, कोई भी अंक लिखे, एकदम पूरा पूरा होना चाहिए। पूरा पूरा होने का मतलब उसमें डेसिमल शामिल नहीं होना चाहिए। अगर है भी तो उसका वैल्यूएशन एकदम पूरा पूरा होना चाहिए। अगर रूट में भी लगा हुआ है तो उसका वैल्यूएशन पूरा पूरा होना चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। यानी पूर्ण का मतलब पूरा होता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे 5, 6, 5, 4, ये पूरा का पूरा है। 3, 4, 2, 6, ये पूरा का पूरा है। बट ये जो है, अगर हम 2.3 लिख दिए तो ये पूरा का पूरा नहीं है, तो इसे हम लोग पूर्णांक नहीं कहेंगे। उसके बाद में अगर मान करके चलिए, अगर ये √4 दे रहा है तो √4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा, तो हम इसको पूर्णांक कह सकते हैं। अगर मान करके चलिए कि हम कोई भी दुनिया के कोई भी संख्या अगर हम लिख दें, अगर वह पूर्ण रूप में है, यानी उसमें दशमलव वाला झंझट नहीं है, यानी एकदम पूर्ण रूप में है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। जैसे मान के चलिए 2.2 हो रहा है तो वो पूर्णांक नहीं है, और 2 अगर 0 हो जाए तो हम उसको क्या कर लेंगे? पूर्णांक में उसकी गिनती कर लेंगे। समझ में आ गया? यानी कि आपको समझ में आ हो गया पूर्णांक क्या होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। धनात्मक, ये सारा नंबर जो है ना, ये सारा जो संख्या है धनात्मक है। ये वाला जितना है ये सब धनात्मक है, और ऋणात्मक है। सॉरी, ये वाला जो है आपका ऋणात्मक है, और ये वाला क्या है? धनात्मक है। 1 से लेके अनंत तक जितना पॉजिटिव नंबर है, -1 से लेके अनंत तक जितना नेगेटिव नंबर है, और 0, ये सारी संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक होती है। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूर्णांक के बाद हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? भिन्न के बारे में। यानी ये जो है हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे हैं। भिन्न, भिन्न को अंग्रेजी में
फ्रैक्शन, भिन्न को अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं। यानी फ्रैक्शन का अगर हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे तो यहाँ लिखते हैं वैसी संख्या जिसे बटे के रूप में लिखा जाए उसे भिन्न कहते हैं, जहाँ हर जो है 0 के बराबर नहीं होता है। यानी ये जो भिन्न है ना, ये जो भिन्न है इसको हम लोग लिखते हैं अंश, अब बटा क्या लिखते हैं, हर लिखते हैं। यानी ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वालों को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं अगर वो बटा के रूप में है तो क्या कहलाएगा, भिन्न कहलाएगा। एग्जाम्पल में हम लोग लिख लेते हैं 2/3, 4/5, 1/2 etc। यानी कहने का मतलब है कि भिन्न हमेशा बटा में होता है, भिन्न जो है हमेशा बटा में होता है, और पूर्णांक बटा में नहीं होता है। पूर्णांक जो है ना वो बटा में नहीं होता है। आई होप कि आप भिन्न और पूर्णांक में अंतर समझ गए होंगे। और भिन्न और पूर्णांक के बाद हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, आइए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या अंग्रेजी में इसको रेशनल नंबर कहते हैं। यानी इसके लिए क्या होता है कि इसका डिफिनेशन होता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में, समझ में आ रहा है सब किसी को, हाँ ठीक है। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, जहां P एवं Q पूर्णांक हो तथा Q = 0 हो, क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। ठीक है, यानी कि वह जिसे P/Q पर यानी बटा के रूप में लिखा जा सके, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 2/1 हो गया, 1/2 हो गया, बटा के रूप में लिखा जा सके। और उसके बाद जहाँ P एवं Q पूर्णांक हो, ये पूर्णांक होना चाहिए, पूर्णांक के बारे में हम समझ गए हैं। और जो Q जो है ना नीचे वाला है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो हम लोग लेते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 0 हो गया, 5/6 हो गया, 7 जिसे रूट अंडर अगर हम 9 लेते हैं तो 9 का तो वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, तो 9 का वर्गमूल पूरा पूरा 3 होता है, तो ये हो जाएगा 7/3। तो किसके श्रेणी में आ जाएगा, ये परिमेय संख्या के श्रेणी में आ जाएगा। और सारा हम ले सकते हैं, 2.3 पर एक रिंग ले सकते हैं, 4.5 ले सकते हैं etc। अब देखिए इस चीज़ों के बारे में, एग्जाम्पल के बारे में हम लोग आगे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। आपको सबसे पहले समझना है कि ये परिमेय संख्या के होता क्या है। तो पहला बात है, उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए।
और q इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, q इज इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, मैं नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, बहुत पूछता है, खूब पूछता है, परिमेय अपरिमेय से बहुत सवाल पूछता है। ठीक है, अब हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ते हैं। आइए, अपरिमेय संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। यानी अपरिमेय संख्या क्या होता है, इसका डायरेक्ट है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। देखिए, इस सब का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आप जो है सो कि सर से बोल के आप पीडीएफ ले लीजिएगा, आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, आप सिर्फ समझिए कि ये क्या होता है। ठीक है, सिर्फ समझ लीजिए, बैठिएगा, सिर्फ समझ में आ जाएगा। देखिए, तो अपरिमेय संख्या क्या है कि वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, रूट अंडर दो, रूट के अंदर है, इसे p बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद में रूट अंडर 5/3, 3.424215 डॉट 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 ETC। अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता देते हैं कि कैसे आप समझ सकते हैं कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। ठीक है, अब देखिए, ये परिमेय और अपरिमेय आप समझ गए। परिमेय और अपरिमेय समझने के बाद हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या है, वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय को मिला करके बनती है। माने दुनिया का कोई भी संख्या लिख दें, वो सारी संख्या वास्तविक संख्या है। जैसे हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं इंसान के रूप में, और हम सभी, चाहे कोई भी जात का हो, सब इंसान है। छटैया यहाँ पे हुआ है कि इस जात का है, इस जात का है, ये वो है, ये वो है। ठीक है, आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। आइए, अपरिमेय संख्या के बारे में सॉरी पढ़ लिए हैं, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ते हैं। ये जो वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रियल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे, रूट अंडर 2 हो गया, 3 हो गया, 5/7 हो गया, 2.3 पर एक रिंग डॉट डॉट। यानी परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, चाहे कोई भी संख्या हम लिख दें, वो सारी संख्या है, कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। कोई भी संख्या लिख दें, क्या है, वास्तविक संख्या। मान लीजिए आपको ऑब्जेक्टिव में अगर दे दिया जाए कि निम्न में से कौन वास्तविक संख्या है, उसमें आपको परिमेय भी दे दिया जाए, अपरिमेय भी दे दिया जाए, 3 नंबर में दोनों भी दे दिया, उसके बाद एंटी भी दे दिया जाए, तो आपका जवाब आना चाहिए परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके ट्रिक के माध्यम से समझते हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। ठीक है, आइए देखिए, मेरा समझाने का तरीका है और ये हमारा तरीका है, और आप सिर्फ इसको समझिएगा कि हाँ हम कैसे समझा रहे हैं। मेरा समझाने का लॉजिक देखिएगा, ये वास्तविक संख्या है, इसको हम क्या को पार्ट में बांट रहे हैं, 2 पार्ट में बांट रहे हैं। पहला अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। देखिए,
आप लोगों को जो पढ़ना है वही चीज पढ़ाया जाएगा, कोई फालतू कंटेंट नहीं दिया जाएगा। जो आपको पढ़ना है, जो आपके एग्जाम में आता है वही पढ़ाया जाएगा, कोई ज्यादा इधर उधर डिप डाप नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आइए, अपरिमेय संख्या के लिए मात्र 2 ही नियम आपको फॉलो करना है, यानी 2 गो चीज पहचान जाइए। क्या वो चीज? 2 गो चीज पहचान जाइए। अगर वो 2 गो चीज नहीं है तो आप कहिएगा कि नहीं ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के लिए मात्र 2 गो रास्ता है। अगर 2 गो में से किसी एक को फॉलो कर रहा है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और नहीं तो कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। आइए हम लिख रहे हैं, पहले उसको समझिएगा। एक नंबर में रूट हमेशा लगा रहता है, दूसरा नंबर में दशमलव के बाद अंकों की संख्या अशांत यानी एक क्रम में नहीं होता है। एक क्रम कहने का मतलब जैसे 2-2 हो गया, 2-3 हो गया, एक क्रम में न होना, इसको हम लोग सीरियली बोल सकते हैं। सीरियली नहीं होता है। यही 2 गो चीज आपको पहचान लेना है। अब बाद बाकी कुछ भी आएगा तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? परिमेय संख्या। ये 2 गो मात्र हमको पहचानना है, ये 2 गो हम पहचान लेंगे। बाद बाकी कुछ भी आ जाए, हाँ कुछ भी आ जाए तो हम लोग लिखेंगे कि नहीं ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये दोनों का एग्जाम्पल समझिए। पहला क्या हो रहा है कि रूट हमेशा लगा रहता है। रूट हमेशा लगा रहता है मतलब इसमें रूट कहीं जोड़ में, चाहे घटाव में, गुना में, भागा में, रूट इसमें कहीं ना कहीं लगा रहेगा। अगर रूट उसमें लगा है, चाहे किसी भी रूप में अगर रूट लगा हुआ है, वो टूट नहीं सकता है, रूट रहेगा ही रहेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए इसका एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। जैसे मान के चलिए रूट अंडर 3 हो गया, रूट अंडर 18 हो गया। 18 को तोड़िएगा तो 3√2 आएगा। यानी देखिए इसमें रूट लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो रूट अगर किसी तरह लगा रहे, रूट अंडर 5/2 ले लिए, रूट अंडर 3 रूट अंडर अगर हम 6 ले लेते हैं तो यहाँ तो दोनों में रूट लगा हुआ है। एक रूट अगर गुना के रूप में, भागा के रूप में, चाहे जोड़ के रूप में या घटाव के रूप में अगर लगा हुआ है तो वो सारी संख्याएं या जो भी वो संख्या होगी वो सारी संख्याएं कौन संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। समझ में आ गया? और उसके बाद ये मेरा मूल चीज है, यानी दशमलव के बाद अंकों की संख्या अशांत सीरियली नहीं होता है। सीरियली नहीं होता है का मतलब हो गया, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा हम क्या समझाना चाह रहे हैं। इसका एग्जाम्पल हम आपको लिखा रहे हैं, इसका एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे 2.3 4 3 4 3 4 3 4, यानी देखिए ये सीरियली आ रहा है। ये क्या आ रहा है? सीरियली आ रहा है। और हम क्या लिखें कि सीरियली नहीं हो, सीरियली नहीं हो। समझ रहे हैं ना? सीरियली नहीं हो। तो जब यह सीरियली अगर हो तो सीरियली हो तो ही चला जाएगा इसमें। अगर सीरियली नहीं हो, जैसे हम ले लेते हैं जैसे 2.342537242 ऐसे करके अगर चल जाए, देखिए कहीं सीरियली आपको नहीं दिखेगा। कब कौन सा अंक आ रहा है ये आपको मालूम नहीं है, यानी इसके अंक के बारे में आपको नहीं मालूम है कि अगला बार में कौन सा अंक आएगा। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी सीधा सीधा समझ लीजिए, हमारे भाषा में आप सीधा सीधा समझ लीजिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं और इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी मिटा देते हैं। हमारे भाषा में आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना बाबू? देखो हमारे भाषा में समझ लीजिएगा, औकात का पता न लगे। औकात का पता न लगे का मतलब होगा आप चोर जैसे मान लिया, हम अपरिमेय संख्या को चोर बना देते थे। चोर लाबार का औकात का बारे पता चलता है, कल होकर के किसके साथ वो जो है सो भी गलत करेगा, किसके घर में चोरी करेगा,
कहाँ जाएगा, उसके औकात के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए औकात का पता ना लगे, जैसे हम इसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं 2.345 345 345 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ये तो अनंत तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन इसके औकात के बारे में आप पता लगा लिए कि भाई 345 ही आएगा, 345 ही आएगा, 345 ही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता है। माने आपको कंफर्म हो गया कि यही आएगा तो आएगा। तो जहां पर आपको यह कंफर्म हो जाए कि यही आएगा ही आएगा, यही आएगा, उस स्थिति में हम कहेंगे कि यह कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन आपको यह डिसाइड करने में समय लग जाए कि आप सोच नहीं पाए कि अगला कौन सा अंक आएगा, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखेंगे। जैसे मान कर चलिए 2.34512340253, देखिएगा इसमें कहीं भी अगला अंक के बारे में आपको नहीं मालूम चल रहा है कि आगे क्या आने वाला है, आगे क्या आने वाला है, और ये अनंत तक भी जा रहा है। इसके औकात के बारे में क्या आपको पता चल रहा है, जरा बताइएगा कि आगे कौन सा अंक आएगा। इसके औकात के बारे में आपको पता चल गया कि भाई 345 ही आएगा, दूसरा नहीं आएगा, लेकिन इसके औकात के बारे में आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या आएगा। तो ऐसी संख्या हम लोग क्या कहेंगे, ये अपरिमेय संख्या में चला जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, परिमेय संख्या में चला जाएगा। यानी कि जिसके औकात के बारे में पता लगा लिए आप, तो कौन संख्या चला जाएगा, परिमेय में। समझ रहे हैं? हाँ 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 ठीक। और जिसके औकात के बारे में आप पता नहीं लगा सके, जैसे चोर लबार का औकात का पता लगा सकते हैं, आप नहीं लगा सकते हैं, वो आगे किसके घर में चोरी करेगा ये आप नहीं लगा सकते हैं। तो वैसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। और जिसके औकात के बारे में पता हम लगा लिए कि भाई ये इसका औकात है, इतना ही तक सीमित है, इससे आगे ही नहीं जा सकता है, वो जो संख्या है कौन संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, जिसके औकात के बारे में पता लगा लिया। समझ में आ गया? अब इसके लिए लिखते हैं बाद बाकी, बाद बाकी, यानी इसको छांटने के बाद कोई भी आता है, बाद बाकी सब परिमेय संख्या होगी। यानी अगर ये दोनों नियम के पालन नहीं किया तो हम सीधे कह देंगे कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। समझ में आ गया? अब आप एक बात बताइएगा, आपको दे देगा कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, घटाव क्या होगा, गुना क्या होगा, भागा क्या होगा। तो इतना याद रखिएगा कि अपरिमेय संख्या यानी चोर किसी भी सही आदमी के श्रेणी में अगर जाएगा तो वो चोर वाला बुद्धि ही बताएगा और सबको अपने जैसा बना देगा। यानी कि अगर एक अपरिमेय संख्या, समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, एक अपरिमेय संख्या अगर किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुना के रूप में, जोड़ के रूप में, घटाव के रूप में, भागा के रूप में अगर जाके जुड़ रहा है तो वो सबको क्या कर देगा, अपरिमेय कर देगा, सबको अपरिमेय कर देगा। समझ में आ गया? तो चलिए हम इसके लिए एक नोट्स लिखा देते हैं, और ये दोनों आप लोग, हाँ ये दोनों आप लोग समझ लिए ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा? ठीक है, आइए आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नोट लिखा देते हैं, नोट। यदि किसी भी परिमेय संख्या के साथ कोई भी अपरिमेय संख्या जोड़, घटाव, गुना तथा भाग के रूप में जुड़ा हो तो वह संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या होती है।
जैसे इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे जैसे मान के चलिए ये 3 हो गया, अब प्लस में अगर √2 जोड़ रहे हैं तो ये पहले से परिमेय संख्या था, इसमें अब परिमेय संख्या के जोड़ के रूप में जुड़ गया, तो ये रिजल्ट कथी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अगर 1 गो 2 गो 3 गो अगर मान के चलिए 4 गो अपरिमेय संख्या का एक साथ जोड़ हो चाहे घटाव हो, तो उसको पहले कैलकुलेशन कीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद लास्ट में रिजल्ट देखिएगा कि क्या आ रहा है। अगर रिजल्ट आपका अपरिमेय संख्या आ गया तो आप कहिएगा कि यह परिमेय संख्या है, और रिजल्ट आपका अगर परिमेय संख्या आ गया तो आप कहिएगा क्या है, ये परिमेय संख्या है। समझ में आ गया। परिमेय और अपरिमेय के बारे में हम आपको पूरा तरह से आपको बता चुके हैं, और कल जब हम आएंगे तो आप लोगों को शांत तथा अशांत दशमलव के बारे में बताएंगे, शांत और अशांत दशमलव के बारे में। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? चलिए आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं। हो तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, कि तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, कि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग छोटा सा अंतरा के बाद। अरे जिंदगी इसी का नाम है मर्दे, कुछ गुनगुनाते रहिए, कुछ गाते रहिए, और एकदम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दोबारा जिंदगी मिलने वाला नहीं है, इसीलिए इसका भरपूर एंजॉय कीजिए, फुल एंजॉय कीजिए। वर्तमान समय में जो आपका टाइम है उसका एंजॉय कीजिए, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचिए, ठीक है। फिर हम आप लोगों से मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।